हम्म जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। दो अलग-अलग ट्रेडर्स हैं और एक ही दिन, एक ही समय पर बिल्कुल एक ही कंपनी का शेयर खरीदते हैं। हम्म। अब होता क्या है कि एक हफ्ते बाद पहला ट्रेडर अपनी आधी पूंजी गंवा बैठता है और हताश होकर, मतलब पूरी तरह निराश होकर, बाजार को गाली देने लगता है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल। वहीं जो दूसरा ट्रेडर है, वो 20% मुनाफे के साथ आराम से अपनी स्क्रीन बंद कर देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कंपनी वही थी, शेयर वही था, यहाँ तक कि बाजार की जो स्थिति थी वो भी बिल्कुल वही थी। सही कहा। तो फिर इन दोनों के नतीजों में इतना बड़ा अंतर क्यों आया? इसके सीधा सा जवाब है उनका अपना दृष्टिकोण। और अगर थोड़े सटीक शब्दों में कहूं तो उनके बाहर निकलने की योजना, यानी एग्जिट प्लान। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अक्सर जब हम शेयर बाजार के बारे में बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ये अनुमान लगाने का खेल है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा। बिल्कुल। लोग बस गेस करना चाहते हैं। एकदम। लेकिन आज की हमारी जो इस गहन चर्चा का, या कह लें शोध का, मुख्य बिंदु है, वो यही है कि बाजार में सफलता सिर्फ अंदाजा लगाने से नहीं आती, बल्कि एक रिसर्च किया हुआ दृष्टिकोण से आती है। रिसर्च किया हुआ दृष्टिकोण मतलब हवा में तीर नहीं चलाना है। जी हाँ, हवा में तीर नहीं। एक ठोस दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ सिर्फ दिशा का अनुमान लगाना नहीं होता। एक ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि उसे किस विशिष्ट कीमत पर एंट्री लेनी है, और अगर बात बिगड़ जाए तो किस कीमत पर बाहर निकलना है। वो कितना जोखिम ले रहा है, और सबसे अहम बात, वो उस शेयर को कितने समय तक अपने पास रखने वाला है। होल्डिंग पीरियड, राइट? बिल्कुल। जब तक ये चीजें तय नहीं है ना, तो असल में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। वो बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन ये है कि हम एक बिल्कुल नए ट्रेडर के नजरिए से तकनीकी विश्लेषण, या जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस या टीए कहते हैं, उसकी असलियत को समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है। मतलब लोग बैलेंस शीट खंगालते हैं, कंपनी की भविष्य की जो योजनाएं हैं वो देखते हैं। बिल्कुल, उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट ये सब। हाँ, लेकिन तकनीकी विश्लेषण को लेकर ना बाजार में एक अजीब सा रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे बस जादुई लकीरें मानते हैं, और अक्सर इसी गलत फहमी में भारी नुकसान उठा बैठते हैं। हाँ, और फिर सिस्टम को दोष देते हैं। सही बात है। तो आज हम तकनीकी विश्लेषण के काम करने के तरीके को डिकोड करेंगे, और इसे समझने के लिए हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है, जो है एक विदेशी फूड स्ट्रीट का उदाहरण। अरे हाँ, वो उदाहरण इस पूरी जटिलता को बहुत ही खूबसूरती से मतलब एकदम जमीन पर ले आता है। ये समझाता है कि कोई इंसान बाजार में जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी ट्रिप पर गया है। वहाँ की भाषा, संस्कृति और खाना उसके लिए बिल्कुल नया है। शाम को उसे बहुत तेज भूख लगती है, और वो एक मशहूर फूड स्ट्रीट पर पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ 100 से ज्यादा अलग-अलग फूड स्टॉल्स लगे हैं। हर जगह से अलग-अलग खुशबू आ रही है। और वो कंफ्यूज हो जाता है। एकदम कंफ्यूज्ड। अब वो स्थानीय भाषा तो जानता नहीं, तो किसी से पूछ भी नहीं सकता कि भाई सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। अब इस भूखे व्यक्ति के पास मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। और उसका पहला विकल्प बिल्कुल वैसा ही है जिसे हम शेयर बाजार में फंडामेंटल एनालिसिस या एफए कहते हैं। सही कहा। पहला विकल्प ये है कि वो हर एक स्टॉल पर जाए, वो देखे कि वे कौन सी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका किचन कितना साफ है, पकाने का तरीका क्या है, मसालों की क्वालिटी कैसी है ना? हाँ, और शायद थोड़ा सा चख कर भी देखे। अगर वो ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट खाना ढूंढ निकालेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। समस्या ये है कि उसके पास इतना समय और ऊर्जा ही नहीं है। मतलब 100 स्टॉल्स की गहराई से जांच करने में तो पूरी रात निकल जाएगी। बिल्कुल, सुबह हो जाएगी। हाँ, वो मुश्किल से 4 या 5 स्टॉल्स ही इस तरह से चेक कर पाएगा। और हो सकता है कि जो असली मास्टरपीस खाना था वो 50वें स्टॉल पर पकड़ा, जहां तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। एकदम सही। बाजार में भी तो यही होता है।
हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। कोई भी इंसान हर एक कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैनेजमेंट इंटरव्यू का विश्लेषण नहीं कर सकता। ये सटीक तो है, लेकिन बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत मुश्किल है। हाँ, स्केलेबल नहीं है। तो अब आता है दूसरा विकल्प। वो व्यक्ति वो सारी जांच पड़ताल छोड़ देता है, वो बस गली के कोने में शांति से खड़ा हो जाता है और सिर्फ निरीक्षण करता है। ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल। वो देखता है कि सबसे बड़ी भीड़ किस स्टॉल पर जमा है, और फिर वो एक बहुत ही सरल सा मनोविज्ञान लगाता है कि अगर इतने सारे लोग इस स्टॉल पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा। हाँ, वो क्राउड की विजडम पर भरोसा कर रहा है। सही कहा। वो चुपचाप उस भीड़ के पीछे पीछे जाता है और अपना ऑर्डर दे देता है। और यही टेक्निकल एनालिसिस यानी टीए का मूलाधार है ना? बाजार के संदर्भ में वो व्यक्ति कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहा, वो चार्ट्स का अध्ययन कर रहा है। बिल्कुल। तकनीकी विश्लेषण इसी बारे में है कि बाजार के जो बाकी प्रतिभागी हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसा किस तरफ बह रहा है। ये तरीका बहुत ही स्केलेबल है। मतलब कोई भी एक दिन में 100 चार्ट स्कैन कर सकता है कि कहाँ सबसे ज्यादा खरीदारी या बिकवाली हो रही है, और उस हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बुनियादी समस्या नजर आती है। क्या समस्या? मतलब अगर कोई सिर्फ भीड़ के पीछे जा रहा है, तो क्या वो पार्टी में बहुत देर से नहीं पहुंच रहा? मेरा मतलब है, जब तक वो दूर खड़े होकर देखेगा कि उस स्टॉल पर सबसे बड़ी भीड़ है और फिर वहां तक चलकर जाएगा, तब तक शायद सबसे अच्छा खाना खत्म हो चुका होगा। ये बहुत ही लॉजिकल डाउट है। बाजार में भी कोई ऐसा ही होता होगा ना? जब तक किसी ट्रेडर को स्क्रीन पर ट्रेंड नजर आएगा, तब तक असली मुनाफा कमाने वाले लोग तो शायद कमा कर निकल चुके होंगे। क्या ये हमेशा एक कदम पीछे रहने वाली एक बैकफुट वाली रणनीति नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और ज्यादातर लोग, खासकर नए लोग, यहीं अटक जाते हैं। देखिए, शेयर बाजार में जो भीड़ होती है ना, वो सिर्फ छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं होती। अच्छा, तो फिर किसकी होती है? बाजार की असली भीड़ होती है संस्थागत पैसा, यानी इंस्टीट्यूशनल मनी। बड़े म्यूचुअल फंड्स, विदेशी निवेशक जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। मतलब बाजार की असली वेल्स। बिल्कुल, वेल्स। जब ये वेल्स किसी कंपनी में पैसा लगाना शुरू करते हैं, तो वे एक दिन में सब कुछ नहीं खरीद लेते। क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो अगर वे एक ही दिन में भारी खरीदारी करेंगे, तो शेयर की कीमत आसमान छू जाएगी, और उन्हें खुद ही महंगा शेयर खरीदना पड़ेगा। इसलिए वे हफ्तों या महीनों तक धीरे धीरे खरीदारी करते हैं। ओहो, तो वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं। बिल्कुल। तकनीकी विश्लेषण असल में इन्हीं बड़े खिलाड़ियों के पैरों के निशान पहचानने की कला है। कोई भी ट्रेडर पार्टी में देर से नहीं पहुंच रहा है, वो बस उस बड़ी लहर की शुरुआत को पहचान रहा है जो कई दिनों तक चलने वाली है। के एक्शंस को पढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मनोविज्ञान स्क्रीन पर दिखता कैसे है? मतलब हम कह रहे हैं कि तकनीकी विश्लेषक चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं? इनके पीछे का विज्ञान या मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए हमें इंसानी भावनाओं पर गौर करना होगा, और खासकर दो भावनाओं पर, डर और लालच। फेयर एंड ग्रीड। बिल्कुल। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 100 रुपए पर पहुंचती है और वहां से अचानक गिरकर 80 रुपए पर आ जाती है। अब जिन लोगों ने 100 रुपए पर वो शेयर खरीदा था, वे डरे हुए हैं, वे नुकसान में हैं। वे तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि किसी तरह कीमत वापस 100 पर आ जाए, ताकि वे बिना नुकसान के बाहर निकल सकें। एकदम सही। और यही प्रार्थना ना चार्ट पर एक पैटर्न बनाती है। जब कुछ हफ्तों बाद वो शेयर वापस 100 रुपए पर पहुंचता है, तो वे डरे हुए लोग तुरंत अपना शेयर बेचने लगते हैं, ताकि वे ब्रेक इवन पर निकल सके। मतलब ना मुनाफा ना नुकसान। हाँ, इस भारी बिकवाली के कारण शेयर वापस नीचे गिर जाता है। इसे ही तकनीकी भाषा में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। ओहो, तो ये सिर्फ कोई बेतरतीब खींची हुई लकीर नहीं है। ये बाजार के उन लोगों का एक सामूहिक मेमोरी बैंक है जो पिछली बार फंसे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। चार्ट्स पर दिखने वाले वो त्रिकोण, हेड एंड शोल्डर या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब असल में इंसानी भावनाओं और उनके द्वारा लिए गए पिछले फैसलों का विजुअल डेटा है। एक तकनीकी विश्लेषक इन्हीं पैटर्न्स को पढ़कर ये तय करता है कि इस समय बाजार में खरीदार हावी हैं या बेचने वाले, और उसी के आधार पर वो अपना दृष्टिकोण बनाता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इंटरनेट पर आप किसी भी ट्रेडिंग फोरम पर चले जाइए, वहाँ हमेशा एक युद्ध चल रहा होता है। हाँ, वो FA बनाम TA वाला युद्ध। बिल्कुल। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स की कसम खाते हैं,
और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि चार्ट्स ही सब कुछ है, चार्ट्स ही भगवान है। एक नए ट्रेडर को इस शोर में किस पर भरोसा करना चाहिए? मैं कहूंगा कि ये बहस शेयर बाजार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। ये तुलना ही पूरी तरह से बेमानी है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, तो क्या है? वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर लोग इस पर इतना झगड़ते क्यों हैं? मतलब सोशल मीडिया पर तो गजब की लड़ाई होती है। क्योंकि वे दोनों के असली उद्देश्य को नहीं समझते। देखिए, मान लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस ये तय करने जैसा है कि आपको कौन सी ट्रेन में सफर करना है। ट्रेन का उदाहरण अच्छा समझाइए। हाँ, आप इंजन की जांच करते हैं, देखते हैं कि ट्रेन मजबूत है या नहीं, उसके डिब्बे कैसे हैं और वो किस दिशा में जा रही है। अगर एफए कहता है कि ट्रेन अच्छी है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी निवेश के लिए बढ़िया है। और यहीं पर तकनीकी विश्लेषण आपकी मदद करता है। टीए आपको ये नहीं बताता कि ट्रेन कैसी है, वो आपको ये बताता है कि सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ने के लिए अगला स्टेशन कब आएगा। और अगर ट्रेन गलत पटरी पर चली जाए तो इमरजेंसी चेन खींचकर बाहर कब निकलना है। अरे वाह, ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण था। मतलब एफए तय करता है कि क्या खरीदना है और टीए कैलिब्रेट करता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। एकदम। लेकिन अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चूंकि टीए चार्ट्स, पैटर्न्स और सही समय को पहचानने के बारे में है, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। नए लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने एक बार पैटर्न पढ़ लिया तो वे कल ही करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, रातों रात अमीर बनने का भ्रम, ये तकनीकी विश्लेषण के साथ जुड़ी सबसे खतरनाक गलतफहमी है। बिल्कुल। आप YouTube या Instagram खोलिए, वहां दसियों लोग दावा कर रहे होंगे। बस इस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को देखिए और 24 घंटे में अपना पैसा दोगुना कीजिए। अरे वो थंबनेल्स तो और भी खतरनाक होते हैं। हाँ, मैं खुद ऐसे स्क्रीनशॉट्स देखती हूँ जहां लोग एक दिन में 500% का रिटर्न दिखा रहे होते हैं। तो एक नए ट्रेडर के लिए ये सब नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब वे इसे आजमाते हैं और उनका सारा पैसा डूब जाता है, तो वो तुरंत कहते हैं कि ये चार्ट्स काम नहीं करते, ये सब धोखा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते। यहाँ जो चीज काम कर रही है वो सर्वाइवरशिप बायस है। सर्वाइवरशिप बायस, थोड़ा समझाइए इसे। मतलब आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ वो एक स्क्रीनशॉट दिखता है जो सफल रहा। वो 99 स्क्रीनशॉट्स कोई नहीं डालता जहां लोगों ने अपना पूरा खाता साफ कर दिया। कोई अपनी हार थोड़े ना दिखाता है। बिल्कुल। जब भी कोई बड़ी ट्रेडिंग आपदा होती है ना, तो ट्रेडर के लिए अपने खुद के लालच और अनुशासनहीनता को स्वीकार करने के बजाय तकनीकी विश्लेषण को दोष देना बहुत आसान होता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई बिना ट्रेनिंग के स्पोर्ट्स कार चलाकर उसे दीवार में ठोक दे, तो वो बाहर निकल कर कह रहा है कि कार की स्टीयरिंग खराब थी। हाँ, बिल्कुल यही मानसिकता है। तकनीकी विश्लेषण कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है जो संभावनाओं पर काम करता है, यानी प्रोबेबिलिटीज पर, निश्चितताओं पर नहीं। सर्टेनिटी कुछ नहीं है बाजार में। कुछ भी नहीं। हाँ, इससे मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी भावनाओं पर बहुत सख्त नियंत्रण और कठोर अनुशासन चाहिए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आज मैं एक नई ट्रेडर हूँ और मैं बाजार में उतरने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं टीए को उस जादुई एटीएम मशीन की तरह नहीं देखना चाहती, तो मुझे अपने दिमाग में क्या यथार्थवादी उम्मीदें सेट करनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि हमारे शोध में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम या कह लें सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें बिना समझे किसी को भी चार्ट नहीं खोलना चाहिए। चलिए उन पर एक तार्किक नजर डालते हैं। बिल्कुल, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ट्रेड्स की प्रकृति की बात करें, तो क्या कोई नया ट्रेडर टीए का इस्तेमाल अपनी 10 साल बाद की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये पहला कड़वा सच है जो नए ट्रेडर्स को स्वीकार करना होगा। तकनीकी विश्लेषण विशुद्ध रूप से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अवसरों को पहचानने के लिए बनाया गया है। मतलब अल्पावधि के लिए? हाँ, ये लंबी अवधि के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब अगर एक चार्ट ऊपर जा रहा है, तो क्या वो 10 साल तक लगातार ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन 10 साल की अवधि में किसी कंपनी की सफलता उसके चार्ट पैटर्न पर निर्भर नहीं करती। तो किस पर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी का प्रबंधन कैसा है, उनके नए उत्पाद कैसे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। टीए सिर्फ ये नापता है कि आज, इस हफ्ते या इस महीने बाजार का मूड कैसा है। 10 साल बाद बाजार का मूड कैसा होगा, ये कोई चार्ट नहीं बता सकता। ये बहुत ही तार्किक बात है और ये हमें सीधे दूसरे बिंदु पर ले जाता है, मुनाफे की उम्मीद या कह ले रिटर्न पर ट्रेड। हाँ, ये भी एक बड़ा भ्रम है। अगर कोई शॉर्ट टर्म में खेल रहा है,
मतलब वो किसी शेयर में सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए है, तो गणित के हिसाब से उसका पैसा हर ट्रेड में 3 गुना या 4 गुना तो नहीं हो सकता है ना? एकदम सही। चूंकि आपकी समय सीमा बहुत कम है, इसलिए प्रति ट्रेड एक बहुत भारी रिटर्न की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। तकनीकी विश्लेषण में सफलता का असली रहस्य विंडफॉल गेन्स यानी अप्रत्याशित लाभ में नहीं है, बल्कि ये छोटे लेकिन लगातार मुनाफे कमाने में है। ये तो क्रिकेट में हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करने जैसा है। अगर कोई हर गेंद पर बल्ला घुमाएगा तो वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। बिल्कुल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिंगल और डबल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करता रहे तो अंत में स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। आपको बाजार में छोटे छोटे अवसरों को पहचानना होता है, जहां आप 2%, 5% या 10% का मुनाफा बुक करके बाहर निकल सके। और यही निरंतरता जरूरी है। हाँ, यही निरंतरता लंबी अवधि में एक बहुत बड़ा और सुरक्षित पोर्टफोलियो बनाती है। और इससे जुड़ा है हमारा तीसरा बिंदु, होल्डिंग पीरियड। हमने कहा कि ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन कितना शॉर्ट? तकनीकी आधार पर लिए गए ट्रेड्स की जो होल्डिंग अवधि है, वो कुछ मिनटों, जिसे हम इंट्राडे कहते हैं, से लेकर कुछ हफ्तों तक ही सीमित होनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। अगर कोई किसी शेयर को इससे ज्यादा समय तक रख रहा है, तो वो अब उस मूल कारण से भटक गया है जिसकी वजह से उसने वो ट्रेड लिया था। मतलब उसका नजरिया बदल गया। हाँ, बाजार की भावनाएं तेजी से बदलती हैं। जो भीड़ आज आपके साथ खड़ी है ना, वो कल किसी और स्टॉल पर जा सकती है। बिल्कुल। और अब हम आते चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, जोखिम और नुकसान को संभालना। मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां अच्छे समझदार लोग बाजार में बर्बाद हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये नियम सीधे सीधे मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है। ईगो पर। हाँ, ईगो और उम्मीद पर। अक्सर क्या होता है कि आप एक चार्ट पैटर्न देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सपोर्ट लेवल पर खरीदारी की, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर अचानक बाजार पलट जाता है और वो सपोर्ट टूट जाता है। शेयर की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगती है। और यहीं पर वो उम्मीद नाम का खतरनाक कीड़ा दिमाग में घुस जाता है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं नहीं, ये सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है, कल ये वापस ऊपर आ जाएगा, अगर मैं आज बेच दूंगा तो मेरा नुकसान पक्का हो जाएगा। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक ट्रेडर को यह समझना होगा कि उसने वो ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। हाँ। उसका विश्लेषण एक विशिष्ट पैटर्न पर आधारित था। अगर वो पैटर्न टूट गया तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसका विश्लेषण गलत साबित हो गया है। तो फिर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। एकदम नहीं। उस बिंदु पर आपके पास उस शेयर को पकड़े रहने का कोई तार्किक कारण नहीं बचा है। मैं इसे इस तरह से देखती हूँ कि कोई इंसान एक छोटे से नुकसान वाले शॉर्ट टर्म ट्रेड को सिर्फ इसलिए एक लॉन्ग टर्म टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल देता है क्योंकि उसका अहंकार, उसका ईगो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने गलत स्टेशन चुन लिया था। हाँ, ये बहुत सही कहा आपने, है ना? वो उस रिश्ते में घुटन सहता रहता है, अपनी पूंजी फंसाए रखता है, ये उम्मीद करते हुए कि सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन बाजार को हमारी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। सच कहूं तो अहंकार बाजार में ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये स्वीकार करना कि मुझसे गलती हुई बहुत दर्दनाक होता है। बिल्कुल, किसी को अपनी गलती मानना पसंद नहीं। हाँ, लेकिन जो ट्रेडर अपना नुकसान जल्दी स्वीकार कर लेता है, यानी अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करता है, वही अगले दिन फिर से ट्रेडिंग करने के लिए बाजार में जीवित रहता है। सर्वाइवल जरूरी है। उस टॉक्सिक ट्रेड से जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे ना, आपकी मानसिक शांति और आपकी पूंजी दोनों उतनी ही सुरक्षित रहेंगी। ये सच में आंखें खोलने वाली चर्चा रही है। हम अक्सर तकनीकी विश्लेषण को सिर्फ स्क्रीन पे चमकती हुई कुछ हरी और लाल रेखाओं के रूप में देखते हैं। हाँ, लोगों को लगता है बस लकीरें हैं। उम्मीदों को प्रबंधित करने का खेल है। अगर हम इन सारी बातों को, इन सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, या कह लें बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। तकनीकी विश्लेषण बाजार पर एक मजबूत दृष्टिकोण बनाने का एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है। ये आपको बताता है कि भीड़ कहाँ जा रही है, कब सुरक्षित रूप से प्रवेश करना है, और सबसे जरूरी कब अपने नुकसान को सीमित करके बाहर निकलना है। बिल्कुल। लेकिन ये टूल सिर्फ तभी काम करता है जब आप रातों रात अमीर बनने के भ्रम को छोड़कर छोटे मुनाफे और अनुशासन के सिद्धांत को अपनाते हैं। एकदम सही बात कही आपने। तो जो कोई भी आज बाजार में अपना पहला कदम रखने जा रहा है, उसके लिए ये चर्चा एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए।
लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। हमने शुरू में फूड स्ट्रीट के उस बेहतरीन उदाहरण में सुना था कि हम उस स्टॉल पर जाते हैं जहाँ सबसे बड़ी भीड़ होती है। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में हर किसी के पास इंटरनेट है। सही बात है। हर कोई वही चार्ट देख रहा है, वही किताबें पढ़ रहा है और स्क्रीन पर बिल्कुल वही पैटर्न खोज रहा है जो बाकी सब खोज रहे हैं। हाँ, जानकारी सबके पास है। तो अगर बाजार के सभी ट्रेडर्स एक ही जानकारी के आधार पर एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो एक नया ट्रेडर ये कैसे पहचानेगा कि कब ये पूरी की पूरी भीड़ मुनाफे की तरफ नहीं बल्कि एक गहरी खाई की तरफ दौड़ रही है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी को भी अपना पहला ट्रेड लेने से पहले या अपना पहला चार्ट खोलने से पहले बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या कोई सोच समझकर भीड़ के पीछे चल रहा है या वो बस उस भीड़ का एक अंधा हिस्सा बन चुका है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।